हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको पुरानी प्रिंटिंग प्रेस की पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन सी मशीन है और किस प्रकार से इन मशीनों पर काम किया जाता था, कैसे पहले प्रिंटिंग की जाती थी, शादी कार्ड वगैरह, पम्पलेट और जो भी प्रिंटिंग के कार्य हैं वो इस मशीन द्वारा कैसे किए जाते थे। ये जो मशीन है, इस प्रिंट आप देख रहे हैं, इस प्रकार की मशीनों को कैसे चलाया जाता था, कैसे इन पर मैटर सेट किए जाते थे। आजकल दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग का ज़माना है। ऑफसेट प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग में आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर द्वारा सारा मैटर बनाया जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में इस प्रकार के लकड़ी के एक रैक हुआ करते थे, उनमें छोटे छोटे खंड हुआ करते थे, जिन खंडों में बहुत सारे लेटर्स भरे रहते थे। कहीं पर मात्राएं होती थी, कहीं पर अक्षर होते थे, कहीं पर आधे अक्षर होते थे। इन सबको मिला जुला कर एक मैटर तैयार किया जाता था। जो भी मैटर शादी कार्ड के या कुछ भी बनाया जाता था, उसको पूरी टाइपिंग की जाती थी। लेकिन आजकल कंप्यूटर द्वारा पूरी डिज़ाइनिंग की जाती है। सारे लेटर्स जो हैं एक कंप्यूटर में सारे लेटर्स होते हैं, उसको टाइप किया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में इस प्रकार के जो आप देख रहे हैं केस थे, हर एक अलग अलग प्रकार के अक्षर एक एक रैक में भरे होते थे। मोटे छोटे जो बोल्ड लेटर हैं वो अलग होते थे, कुछ फैंसी लेटर हैं वो अलग हुआ करते थे। उनको जमाया जाता था, सेट किया जाता था और प्रिंटिंग मशीन पर प्रिंट किया जाता था। प्रिंटिंग मशीन भी दोस्तों आजकल ऑफसेट मशीन प्रिंट के लिए चल रही है, जो ऑटोमेटिक होती है। लेकिन पुराने ज़माने में जो प्रिंटिंग होती थी वो एक एक कागज़ रखना पड़ता था मशीन में और तुरंत निकालना पड़ता था। हाथ जो हैं कंटिन्यू मशीन के हिसाब से चलते थे, तो इस प्रकार से प्रिंटिंग हुआ करती थी। दोस्तों, इस प्रकार के जो लेटर हैं, शीशे के कुछ लेटर्स लकड़ी के भी होते थे। जो बड़े लेटर्स होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, उन पर उभार हुआ होता था। ऊपर उनके हेड पर जो है अक्षर लिखे होते थे। एक एक अक्षर इस प्रकार से एक ट्रे में जमाना पड़ता था। इस ट्रे को स्टिक बोलते हैं। इस स्टिक में पूरे लेटर्स कंटिन्यू जमाए जाते थे। लकड़ी की जो है परत लगाई जाती थी, लकड़ी लगाकर फिर दूसरी लाइन लिखी जाती थी। जितनी भी लाइन लिखना है उनके नीचे लकड़ी की सेटिंग की जाती थी। और इस प्रकार से एक जो डाई होती थी, लोहे का एक फ्रेम होता था, उसमें इस प्रकार से जो हमने मैटर बनाया हुआ है पूरी की पूरी मैटर को इस प्रकार इसमें सेट किया जाता था। और खाली जगह जो रहती थी वहाँ पर कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स लगा दिए जाते थे, ताकि ये मैटर जो है चारों तरफ से टाइट हो सके। तो ये इस प्रकार की एक चाबी होती थी और ये कुछ लॉक हुआ करते थे। इन लॉक्स को इन चाबी की सहायता से इस फ्रेम में लगाया जाता था, ताकि मैटर जो है बंध जाए, एकदम टाइट हो जाए। मैटर जो हमने टाइप किया है वो बगरे ना, कहीं भी निकले ना। तो इसको एक सा फ्रेम करके और चाबी द्वारा अच्छा टाइट कर दिया जाता था और फिर इस फ्रेम को उठाकर मशीन पर लगाया जाता था। तो अब हम मशीन को देखते हैं। मशीन इस प्रकार की मशीन पहले हुआ करती थी, जिसमें कि 3 रोलर लगे हुए होते थे, एक प्लेट होती थी। इस प्रकार से रोलर दोनों तरफ ब्रैकेट में फंसे हुए होते थे और जो प्लेट है उस पर स्याही लगाई जाती थी। ये जो प्लेट है इस पर स्याही को लगा दिया जाता था और स्याही लगाने के बाद चारों तरफ ऑटोमेटिक ये स्याही प्लेट घूमती थी और घूमने के साथ साथ इस पर जो है रोलर आकर चलते थे। ये रोलर आए और ये रोलर जब नीचे उतरते थे तब ये प्लेट घूम जाती थी, जिससे कि स्याही जो है फैलती जाती थी। तो एक सी स्याही हो जाने के कारण हमारे मैटर पर स्याही अच्छे से लगती थी। ये जो फ्रेम है हमने अभी आपको कस के बताया था, यही फ्रेम है। इसी पर पूरा मैटर लिखा हुआ है, पूरा मैटर बंधा हुआ है इस फ्रेम में। इस फ्रेम को यहाँ पर लगा देते हैं। ये जो लॉक है ऊपर उठाते हैं और इसको इस तरीके से दबा देते हैं, तो ये जो फ्रेम है फिट हो जाता है। अब ये फ्रेम फिट हो गया है, अब ये कहीं यहाँ वहाँ नहीं खिसकेगा। अब ये अपनी जगह पर फिट हो गया है। इस प्रकार से ये रोलर ऊपर जाते हैं और स्याही इन रोलर में लगती है और रोलर नीचे आते हैं और मैटर पर स्याही इस प्रकार से लगा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है प्रिंटिंग चलती रहती है। ये जो रोलर्स हैं, इन रोलर्स का काम इंक सप्लाई करना है। इस तरह से इस मशीन के द्वारा प्रिंटिंग संपन्न होती थी, प्रिंटिंग कार्य पूरा होता था। दोस्तों, इस काम को करने वाले लोगों
का काफ़ी महत्व हुआ करता था। कुछ ही लोग हैं जो कि इस काम को सीख पाते थे। बहुत ही कठिन काम था, बहुत ही कठिन प्रोसेस से ये काम किया जाता था। दोस्तों आज कंप्यूटर और ऑफसेट मशीन की मदद से कोई भी इस प्रिंटिंग का काम को कर सकता है। बहुत आसान हो गया है अब काम करना। पहले के ज़माने में इस हुनर को सीखने के लिए बहुत समय लगता था। 2-3 साल में आप कुछ सीख पाते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर और ऑफसेट मशीन की मदद से दोस्तों बहुत कम समय में इस काम को सीखकर और कोई भी दुकान को ओपन कर सकता है, कोई भी इस प्रिंटिंग प्रेस को चला सकता है। बहुत ही इजी हो गया है अब काम करना। पुराने ज़माने में जो था वो बहुत परेशानी वाला काम था। आज आप बहुत आसानी से ऑफसेट मशीन या स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू करके काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। आप एक 10 बाई 10 के कमरे में आप स्क्रीन प्रिंटिंग या ऑफसेट प्रिंटिंग और एक कंप्यूटर लेकर जो है अपना प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब काफ़ी इजी हो गया है, सरल तरीके से काम होने लगा है और बहुत सारे नई मशीनें, डिजिटल मशीनें आ जाने के कारण काम में काफ़ी जो है सरलता आ गई है। तो दोस्तों ये था हमारी कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी जो हमारी मशीनों के बारे में जानकारी थी वो हमने आपको दी। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो आप कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले और किसी वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।